नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुनबा अब बढ़ने वाला है। विपक्ष में बैठी हुई दो बड़ी पार्टियां अब एनडीए के कुनबे में शामिल होने वाली है और इसलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, ये सारे नेता जो आगे के 2024 के चुनाव के लिए मिशन बनाए हुए हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनको बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि ये दो पार्टियां दो अलग अलग स्टेट की है और दोनों पार्टियों का अपना एक बड़ा आधार है, जिसके कारण उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बेहतर सफलता मिल सकती है। इन दोनों के साथ जुड़ने से दोनों ही राज्यों में भाजपा का आधार भी बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेगी और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी अपना चेहरा चमका रहे हैं, वो मिशन फेल होने वाला है। तो इसमें शुरुआत करते हैं बिहार की एक ऐसी पार्टी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो साथ खड़े थे, लेकिन गठबंधन सहयोगी के कारण उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो संबंध थे वो थोड़े बिखर गए थे। बिहार में पिछला बार जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय एनडीए का कुनबा में नीतीश कुमार भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की भी जोड़ी थी, दोनों ने मंच शेयर भी किया और विधानसभा का चुनाव एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने लड़ा। लेकिन उस समय एक ऐसी पार्टी थी जो नीतीश कुमार के कारण नाराज थी और अंत में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ होने के कारण वो पार्टी एनडीए से बाहर हो गई और वो थी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। हालांकि चिराग पासवान हर बार बोलते रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो नीतीश कुमार के खिलाफ है और एनडीए में जगह नहीं मिलने के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे मैदान में। और अब उनका एक ही मिशन है, वो है नीतीश कुमार को नीचे गिराना। उन्होंने ये जो ठाना था वो कर दिखाया और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से आधी सीटें नीतीश कुमार की रह गई। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार के पहले नंबर की पार्टी से खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गई। लेकिन चिराग पासवान को इस बीच मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस ने विद्रोह कर दिया और पार्टी अलग हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन हो गया। लेकिन चिराग पासवान अपने पुराने तरीके विचार पर टिके रहे। हालांकि उन्होंने बीच बीच में इस बात का इंडिकेशन दिया कि वो बिहार में एक नए विकल्प बनना चाहते हैं, बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने पूरी तरह से दिल्ली का त्याग कर दिया, वो बिहार में ही अड़े रहे। लेकिन इस बीच उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि अब वो नीतीश कुमार को अंतिम प्रहार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। विधानसभा उपचुनाव में जो गोपालगंज और मोकामा में हो रहा है, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उसके पहले उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। अमित शाह से मुलाकात के बाद दोनों के बीच आगे के यानी भविष्य में जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में लोकसभा का, उसके लिए कई मुद्दों पर, प्लानिंग पर, योजनाओं पर डिस्कशन हुआ और चिराग पासवान फिर खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। यानी बिहार में एक नया गठबंधन बनने वाला है। संभावना इस बात की भी है कि चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस दोनों के बीच भी संबंध अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि दोनों फिर से एक हो जाएं और लोक जनशक्ति पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो, जबकि दूसरी ओर नीतीश कुमार, राजद और कांग्रेस का ही गठबंधन बच जाएगा। क्योंकि दूसरी जो पार्टियां हैं वो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इन लोगों के साथ नहीं रह सकती है। न कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन बचा रहेगा और न ही जीतन राम मांझी या फिर दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं वो उनके साथ रह पाएगी।
इसके अलावा बिहार में नए गठबंधन में हो सकता है कि वीआईपी के मुकेश सहनी भी शामिल हों, क्योंकि उन्होंने भी पिछले कुछ समय से इस बात का इंडिकेशन दिया है। लेकिन बिहार से बाहर भी एक और स्टेट है जहां पर एनडीए का कुनबा फिर से बढ़ने वाला है, वो है पंजाब। पंजाब में भी कुछ ऐसी ही स्थिति चल रही है और अकाली दल जो लगभग 40 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, कुछ दिनों में नाराज चल रहा था और एनडीए से बाहर आ गया। यह मुद्दा था किसान कानून, कृषि कानून जो 3 पास हुए थे, उसको लेकर अकाली दल थोड़ी गलतफहमी पाल रखी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। अकाली दल ने सोचा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है और उस चुनाव में किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अकाली दल एनडीए से बाहर आ गई, उनके मंत्री हट गए और साथ ही बादल ने ये पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। विधानसभा चुनाव हुआ और अकाली दल को यह एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर पंजाब में वो कोई बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल, ये 4 पार्टियों का संग्राम हुआ जिसमें कांग्रेस जितना भी जोर लगा सकती थी लगाई, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है, आम आदमी पार्टी के लिए उनके लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और वोटर को तोड़ना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अकाली दल बादल उसी तरीके से ऐतिहासिक हार का सामना उसे करना पड़ा और बड़े बादल की तक हार हो चुकी थी। ये स्थितियां इतनी गड़बड़ हुई कि फिर से अकाली दल ने सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या वो अकेले दम पर पंजाब में लोकसभा चुनाव में उतरने के बाद कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। ये लंबे समय तक अकाली दल के अंदर इस बात की चर्चा होती रही, लेकिन अब इस बात का संकेत मिल रहा है कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच गठबंधन होने वाले हैं। पिछले दिनों अमित शाह से बादल की मुलाकात हुई, लंबी मुलाकात हुई, दोनों के बीच चर्चाएं हुई और फिर इस बात का संकेत मिलने लगा कि आने वाले चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में गठबंधन होगा और एनडीए में शामिल होने के बाद अकाली दल के मंत्री भी केंद्र में बनाए जाएंगे। ये संभावनाएं इसलिए भी बन रही है क्योंकि अकाली दल को भी भाजपा की जरूरत है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को भी अकाली दल की जरूरत है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ लंबे समय से गठबंधन में रही, लेकिन एक गलतफहमी ने इस गठबंधन को तोड़ दिया और वो था कृषि कानून और किसानों का आंदोलन, जो फायदा न तो अकाली दल उठा पाए और न ही कांग्रेस इसका फायदा उठा पाई। ये फायदा आम आदमी पार्टी को मिल गए। लेकिन अब अकाली दल को ये समझ में आ गया है और बादल भी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि दोनों को साथ में चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया फ्रीबीज को लेकर, सारी पार्टियों के साथ जो बातचीत की और इस नोटिस में ये कहा कि आप लोग अपनी राय दें कि मुफ्त के चीज़ें, मुफ्त की सुविधाएं जो दूसरे पार्टियां लोगों को देने का वादा करते हैं चुनाव में और उसके बाद कुछ वादे पूरे भी किए जा रहे हैं, उसका रेवेन्यू कहां से आएगा, स्टेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी और अपने विचार इस पर रखें। उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली दल बादल खड़ी हुई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस फ्रीबीज योजनाओं का विरोध किया और वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर के कामों का समर्थन किया, उसी तरीके से अकाली दल ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर इलेक्शन कमीशन को अपने विचार दिए। और ये दूसरा बड़ा संकेत था जब अमित शाह और बादल की मुलाकात हुई थी। ये दोनों के बाद इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर दोनों के एक जवाब और उसके बाद आगे जो आने वाले समय में
दोनों की बैठकें होने वाली है, उसमें यह तय होगा कि जल्द से जल्द अकाली दल फिर से एनडीए में शामिल हो जाएगी और दोनों पार्टी मिलकर पंजाब में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। यानी कि एनडीए का कुनबा अब बढ़ रहा है। बिहार में नए गठबंधन की तैयारी हो रही है, तो पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी अकेले लोकसभा के चुनाव में नहीं जाना चाहती है, उसे भी एक गठबंधन सहयोगी की जरूरत है, ताकि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आम आदमी पार्टी के उन सपनों पर पानी फेर सके जो विधानसभा चुनाव के बाद ये सोचने लगे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी पंजाब में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों आपस में लड़ते हैं तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को तब मिलेगी, अकाली दल को तब मिलेगी, जबकि दोनों पार्टी एक होगी और दोनों पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर फैसला भी होने वाला है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो बड़ी पार्टियों का साथ लगभग मिल चुका है। एक बिहार में चिराग पासवान की पार्टी, दूसरे पंजाब में अकाली दल बादल। और अब एनडीए का कुनबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसमें दक्षिण भारतीय स्टेट यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ये हर जगह पर गठबंधन सहयोगी ढूंढने और बदलने की कवायद भी चल रही है, जिसके बाद एनडीए और मजबूत होगा और पीएम मोदी को और कई दिग्गजों का साथ मिलने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।